क्या हो जब एक जानवरी लड़की के पीछे पागल हो जाए और वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकता हो। सुनने में अजीब सा लग रहा है ना, लेकिन आज कहानी में मजा जरूर आएगा। कहानी की शुरुआत में हम एक थिएटर आर्टिस्ट एन को देखते हैं। एन जिस थिएटर में काम करती थी वहाँ बहुत कम लोग आते थे, इसलिए उसका गुजारा बहुत ही मुश्किल से हो रहा था। और कुछ दिनों के बाद वो थिएटर भी बंद हो जाता है। उसके बाद हम एक डायरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम कार्ल होता है। कार्ल बहुत ही लालची आदमी होता है। कार्ल प्रोड्यूसर को एक मूवी स्टोरी बताकर उसमें इन्वेस्ट करने को कहता है और उसे पूरा विश्वास दिलाता है कि आज तक ऐसी मूवी किसी ने भी नहीं बनाई होगी। और कार्ल की मूवी नेचर और एनिमल्स पर होती है, लेकिन इस मूवी का आधा सीन एक आइलैंड पर शूट होने वाला था, जिसके लिए कार्ल के पास पैसे नहीं थे। इसलिए कार्ल प्रोड्यूसर से फंड मांगता है। प्रोड्यूसर कार्ल को कमरे से बाहर निकाल देता है और ये आपस में ही डिस्कस करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें और पैसे खराब नहीं करने चाहिए। ये आदमी तो पागल है और अगर हमें पैसे कमाने हैं तो कार्ल की जो मूवी बन गई है हम उसे बेच देते हैं। ये सब कार्ल भी सुन लेता है, इसलिए वो हार्ड डिस्क उठाकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि आधी बची मूवी को वो आइलैंड पर शूट करना चाहता था। उस आइलैंड का नाम स्कुल आइलैंड होता है। कार्ल कर्ज में डूबा होता है, इसलिए कोई भी हीरोइन उसके साथ काम नहीं करना चाहती थी। दूसरी तरफ अब एन के पास कोई भी काम नहीं होता और वो काफी परेशान होती है। उसके बाद एन एक होटल में खाना खा रही होती है, तभी वहाँ पर कार्ल आ जाता है और वो उससे अपनी पूरी मूवी में काम करने के लिए कहता है। अब एन बिल्कुल खाली थी, यानी उसके पास कोई भी काम नहीं होता, इसलिए वो कार्ल की फिल्म में काम करने के लिए रेडी हो जाती है। उसके बाद कार्ल एक क्रूज का इंतजाम करके सबको उसमें चढ़ने के लिए कहता है, लेकिन कार्ल को अभी एक राइटर और एक हीरो की जरूरत होती है। तभी वो जैक से मिलता है जो कि एक राइटर होता है और उसने बहुत सी स्क्रिप्ट प्ले भी लिखी होती है, इसलिए कार्ल उसे भी अपनी फिल्म में काम करने के लिए कहता है और उसे भी क्रूज में ले जाता है। उसके बाद कार्ल को पता चलता है कि उसके पीछे पुलिस लगी हुई है, इसलिए वो जल्दी से कैप्टन को क्रूज चलाने को बोलता है। कुछ देर बाद कार्ल अपनी मूवी के सीन्स शूट करना शुरू कर देता है। उसके बाद कार्ल कैप्टन को उसी आइलैंड के बारे में बताता है और उधर जाने को बोलता है, इसलिए कैप्टन क्रूज को आइलैंड की तरफ ले जाने लगता है। कुछ देर बाद वो एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर चारों तरफ धुंध ही धुंध होती है और उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था और उन्हें आइलैंड का रास्ता भी पता नहीं चलता। और अचानक से क्रूज के सामने एक बहुत बड़ी चट्टान आ जाती है और कैप्टन क्रूज को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन फिर भी कैप्टन क्रूज को नहीं बचा पाता और क्रूज चट्टान में फंस जाती है। जिसके बाद कार्ल को किसी भी हालत में आइलैंड पर पहुंचना होता है, इसलिए वो छोटी सी बोट बनाकर अपने साथियों को लेकर आइलैंड की ओर जाने लगता है। दूसरी तरफ कैप्टन अपने साथियों को वहीं रोक लेता है और कहता है हम क्रूज को निकालने की कोशिश करते हैं। कैप्टन और उसके साथियों को पता होता है कि उस आइलैंड पर कुछ है, जिसकी वजह से जो भी वहां जाता है वो दोबारा लौट कर वापस नहीं आता। कुछ देर बाद कार्ल अपने साथियों के साथ उस आइलैंड पर पहुंचता है। जब वो रिकॉर्डिंग करने लगता है तभी वहां भयंकर से दिखने वाले आदिवासी आ जाते हैं और सभी को पकड़ लेते हैं। सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि कार्ल को कुछ भी पता नहीं चलता और उसका एक साथी भी इसमें मारा जाता है। और जैसे आदिवासी मारने लगते हैं तभी वहाँ पर फायरिंग शुरू होने लगती है, क्योंकि कैप्टन गन के साथ अपनी फौज लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है और सभी आदिवासी वहाँ से भाग जाते हैं। इसका फायदा उठाकर क्रू मेंबर भी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन आदिवासी अपने साथ में एन को ले जाते हैं और अब आदिवासियों की रक्षा करने वाले कोंग को एन की बलि देने लगते हैं। दूसरी तरफ जब क्रू मेंबर को पता चलता है कि एन को उन्होंने पकड़ लिया है तो वो एन को बचाने के लिए वापस आइलैंड पर आते हैं, लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी और कोंग एन को अपने साथ ले जाता है। अगले दिन वो सभी आइलैंड की एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारे डायनासोर होते हैं और वो सब डायनासोर उसके पीछे पड़ जाते हैं। दूसरी तरफ हम कोंग को देखते हैं जो काफी बड़ा जानवर है। वो एन को कुछ भी नहीं करता और जब एन की आंख खुलती है तो वो वहाँ से भागने लगती है, लेकिन कोंग उसे पकड़ लेता है और उसे काफी गुस्सा आता है। फिर एन उसे शांत करने की कोशिश करती है और वो उसे थिएटर के स्किल्स दिखाती है, जिसे देखकर कोंग बहुत ज्यादा खुश होता है। दूसरी तरफ वो सब साथी ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर कोंग साक्षात उनके सामने खड़ा होता है। उसे देखकर वो सब डर जाते हैं और कोंग पर फायरिंग करने लगते हैं, जिसकी वजह से कोंग को गुस्सा आ जाता है और वो पेड़ को ही गिराने लगता है। तभी एन मौका देखकर वहां से भाग निकलती है, लेकिन उसका सामना हो जाता है डायनासोर से और तभी डायनासोर उसका पीछा करने लगते हैं। अचानक से एन का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है, लेकिन कोंग उसको बचा लेता है। अब सभी डायनासोर कोंग पर हमला कर देते हैं और कोंग अकेले सबका सामना करता है। तभी वो सब नीचे गिर जाते हैं और कोंग डायनासोर को मार देता है, जिसे देख एन बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि कोंग ने उसे बचाने के लिए सब किया था। दूसरी तरफ जेक को वहाँ पर अजीब से जानवर पकड़ लेते हैं। तभी जिम्मी उन जानवरों पर गन से फायरिंग करने लगता है और पीछे से कैप्टन और उसके साथी भी वहाँ आ जाते हैं और जानवरों पर हमला कर देते हैं। दूसरी तरफ कोंग एक बहुत ही ऊंचे पहाड़ के किनारे पर बैठा होता है और एन उसकी बाजू पर ही सोई होती है। तभी वहाँ पर बहुत मुश्किल से जेक आता है और एन को वहाँ से चलने के लिए बोलता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी कोंग उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ कार्ल कोंग को कैद करना चाहता था
और उसे पता था कि कॉन्ग एन के पीछे जरूर आएगा और फिर उन्होंने पूरा प्लान भी बना लिया था कॉन्ग को पकड़ने का। तभी वो एन को जैक की बोट में बिठाकर जाने लगते हैं और जैसे ही कॉन्ग एन के पीछे आने लगता है तो कार्ल उस पर क्लोरोफॉर्म फेंक देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, जिसे देखकर एन बहुत दुखी होती है। उसके बाद कार्ल शहर के बहुत बड़े थिएटर में एक शो ऑर्गेनाइज करता है। सबको ये बात पता चल जाती है कि उनके शहर में एक बहुत बड़ा क्रिएचर आया है, इसलिए सभी कार्ल की महंगी से महंगी टिकट खरीदते हैं। जब कार्ल पर्दा हटाता है तो कॉन्ग अभी बेहोशी की हालत में होता है और तभी शो में जैक पहुंचता है। उसके बाद कार्ल कॉन्ग के सामने एक लड़की को लाता है, लेकिन वो एन नहीं होती, जिसे देख कॉन्ग काफी ज्यादा गुस्सा होकर भड़क जाता है और थिएटर में तोड़ फोड़ करके शहर की ओर आ जाता है और वहां पर भी वो गाड़ियों को तोड़ने लगता है और शहर में तबाही मचा देता है। और तभी उसे दिखती है एन, जिसे देखकर वो शांत हो जाता है और वो उसे उठाकर ले जाता है और एन के साथ बर्फ के ऊपर खेलने लगता है। तभी वहां पर पुलिस आकर कॉन्ग पर हमला कर देती है। तभी कॉन्ग एन को एक बहुत ही ऊंची बिल्डिंग पर ले जाता है, लेकिन पुलिस हेलीकॉप्टर से उस पर फायरिंग करने लगती है, जिसकी वजह से कॉन्ग उस बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है, जिसे देख एन बहुत ज्यादा रोती है और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। कमेंट में बताएं कि पुलिस ने कॉन्ग को मारकर सही किया या फिर गलत, और ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ।